Close your eyes. Sai Ram children. Ma'am, Anika is visible. Yes, yes, beta. Yes. Okay. एक सेकेंड. यस बेटा, तो हमारा 14 चैप्टर खत्म हो गया है. सारे क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लिए हैं. जो 3 क्वेश्चन आंसर आपके बचे हुए थे वो भी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, तो दिन में आप उनको कर लेना. ठीक है. हाँ, मेरी आवाज ठीक आ रही है? मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके, वेरी गुड. थैंक यू बेटा. मैम, आपकी आवाज धीरे आ रही है. बेटा आपके यहाँ पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आप कभी कभी बोलते हो, तो आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कुछ नेटवर्क की. बाकी बच्चों को सभी को ठीक आ रही है. ठीक है. तो आज हम बाद में तो डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में कि किन किन बच्चों का मिला है, किन का नहीं मिला. लेकिन पहले हम अपना जो है एक कहानी है एक की दो की, चैप्टर 15 पेज नंबर 96, वो हम करेंगे. ओके. Now all of you open your book. Yes, ready? ओके. रूहानी, आपका माइक खुला है बेटा, प्लीज बंद कर लो उसको. यस, थैंक यू बेटा. सबने खोल लिया अपना चैप्टर 15 एक की दो की. ओके. देखो ये कहानी हमारे उसके ऊपर है कि हमको जिन लोगों को मदद की जरूरत है उनको हमको मदद करना चाहिए, चाहे वो नेचर की चीजें हों चाहे लोग हों. ठीक है. दूसरी बात, हमको प्राउड नहीं करना चाहिए कि हम सुंदर हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, उनको ये आता है उसको ये नहीं आता. किसी भी चीज पर हमको प्राउड नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जहाँ भी जिसको मदद की जरूरत पड़ती है हमको उसकी मदद करना चाहिए. तो यह एक कहानी है. तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी. सायरम बेटा, सायरम बेटा, उसके बाद क्या बताया? अभी कुछ नहीं बताया बेटा. केवल आपको बुक निकालना है अपनी हिंदी की और 96 पेज नंबर निकालना है जिसमें ये कहानी है एक की दो की, वो हम पढ़ने वाले हैं. सभी के पास बुक है इस क्लास में, ये बहुत अच्छी बात है. तो आप देखते जाएंगे, मैं रीड कर रही हूँ. ठीक है. और जहां पर जैसा शब्द है उसका अर्थ भी बताऊंगी. ठीक है. यस. चैप्टर 15 एक की दो की. देखिए, एक की और दो की. एक की का मतलब है एक और दो की का मतलब है दो. ओके. तो मैं जो आपको भेजूंगी शब्द अर्थ भेजूंगी,
है ना, कठिन शब्द भेजूंगी तो कंप्यूटर में बेटा एक की लगते हैं तो का के साथ में ही आधा का जुड़ जाता है, ऐसा आता है। तो आप लोग ऐसा भी एक की और दो की लिख सकते हैं, और जो मैम भेजेगी आपको, जो कंप्यूटर में जैसे टाइप होता है वो भी आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसमें लिखा है वैसा भी लिख सकते हो, और जो मैं भेजूंगी वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में ऐसा आता नहीं है कि पहले आधा का फिर पूरा का, ठीक है। उसमें का के साथ में ही आधा का जुड़ा रहता है ना, साथ में ही रहता है। तो दोनों सही है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बुक से देखकर। तो एक की का मतलब है एक, और दो की का मतलब है दो, ठीक है। तो एक की दो की क्या है, दो बहनें हैं। एक का नाम है एक की और दूसरी का नाम है दो की। तो देखो हम पढ़ते हैं इसको। दो बहनें थी, बहनें यानी सिस्टर, दो बहन होती है, सिस्टर्स होती हैं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। तो एक केस वाली का मतलब है, केस मतलब बाल, केस मतलब होते हैं ये जो हमारे बाल होते हैं ना, वो। तो एक केस वाली का मतलब है, एक का था एक केस मतलब एक बाल था, ओके। दोन केस वाली मतलब दो बाल वाली, जिसके दो बाल थे, ओके। तो एक का नाम था एक केस वाली जिसका एक बाल था, दूसरी का नाम था दोन केस वाली जिसके दो बाल थे। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। तो दोनों बहनों का एक छोटा सा घर था। वो किस अपने अम्मा बाबा मतलब अम्मा मतलब माँ, अपनी मम्मी, और बाबा यानी पापा, है ना, फादर। तो वो अपने मम्मी और पापा के साथ रहती थी दोनों। कौन, एक केस वाली और दोन केस वाली। एक केस वाली का एक ही बाल था, ध्यान से सुनना, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। तो एक केस वाली का नाम था एक की, ओके। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे। तो दोन केस वाली जो थी उसके दो बाल थे, इसलिए उसको प्राउड था, घमंड था कि मेरे तो दो बाल है ना। सब उसे दो की बुलाते थे और उसका नाम दो की थी। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। तो अम्मा को भी अपनी बेटी पर प्राउड था, घमंड था कि मेरी बेटी के दो बाल है, दो की जैसी लड़की कोई भी नहीं है दुनिया में। और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे, और उनके पापा जो थे उनको बहुत काम रहता था, है ना, वो काम में ही उलझे रहते थे, मतलब अपना काम ही करते रहते थे। उनको ये सब चीजें सोचने की फुर्सत नहीं थी, है ना, टाइम नहीं था, समय नहीं था। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। रौब जमाना यानी ये करो वो करो ऐसा करो, इस तरफ से अपनी बात को मनवाना, है ना, अपनी बात कहते रहना दूसरे से, और अपनी काम करवाते रहना, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, तो अपना रौब जमाती रहती थी, ठीक है। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन एक की घने जंगल में गई, घना जंगल जहां पर बहुत पेड़ पौधे होते हैं ना, वहां चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची, और वो घने जंगल के बीच में आ गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सन्नाटा यानी कोई भी नहीं था वहां, बिल्कुल सुनसान था, किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी। उसे एक आवाज सुनाई दी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो उसको एक आवाज सुनाई दी उस घने जंगल में, जहां पर बिल्कुल सुनसान था, किसी की आवाज नहीं आ रही थी। तो उसको क्या सुनाई दिया, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो एक की रुकी, उसने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो एक की ने क्या किया, देखो, एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, और उसने चारों तरफ घूमकर देखा कि ये किसकी आवाज है, कहाँ से आ रही है। वहां तो कोई नहीं था और उसको कोई नहीं दिख रहा था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी। देखो जरा मेहंदी की झाड़ियां देखो आपकी बुक में, ये जो छोटी छोटी पत्ती वाली जो दिख रही है आपको डंडिया, उनमें जो पत्तियां लगी हैं वो ड्राई ड्राई है इस पेज में, वो मेहंदी की झाड़ियां हैं, है ना। पहले क्या होता था, मैं छोटी थी तब भी मैंने देखा
कि ऐसे ही जो पिसी वाली मेहंदी बहुत कम मिलती थी, जो पाउडर वाली है, ऐसे मेहंदी लोग तोड़कर लाते थे और उसको सिलवट्टे पर ऐसे पीसते थे और उसको हाथों में फिर लगाते थे, पता है, और बहुत अच्छा रंग आता था उसका, पता है, उसकी झाड़ी। यस बेटा, मम्मी लाए थे। हाँ, तो गांव में अभी भी ये चीजें मिलती हैं, मेहंदी की झाड़ियां देखने को मिलती है गांव में भी अभी ना। तो मेहंदी की क्या होती है, झाड़ियां होती है सायरा बेटा। हाँ, तो मेहंदी की क्या होती है, झाड़ियां होती है, ठीक है। तो उसको कहाँ से आवाज आई थी, आप उसको समझा दोगे? आप कहाँ से पढ़ रहे हो? आज तो थोड़ी लेट से आई थी, हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी इसलिए। हाँ, पेज नंबर 97 निकालो। हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, एक की दोस्ती की कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ यस मैम। जल्दी निकालो। अनिरुद्ध, अश्विता, ठीक है, 97 है बेटा। चलिए, तो एक ही रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। सरसराना यानी तेजी से ऐसे हिलना, है ना। और कैसी थी झाड़ियां, आप अपनी उसमें देखो, बुक में पिक्चर में दिख रही है वो झाड़ियां मेहंदी की कैसी होती है। पास में ही अगला पेज निकालो, पेज नंबर 98। पास में ही पानी की धारा बह रही थी, और जो मेहंदी की झाड़ियां थी वहां पर पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। तो क्या किया एक की ने, जब उसको आवाज आई एक की को कि कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है, तो एक की ने देखा कि वहां पानी भी है, तो उसने पता है क्या किया, पानी की धारा में से ऐसे, चुल्लू इसको बोलते हैं, अपना हाथ लो, ऐसे अपना हाथ लो और इसमें उसने पानी ले लिया, ऐसे, इसको चुल्लू बोलते हैं। ऐसे हाथ का ऐसे बना लेना कटोरी जैसा, और इसमें ऐसे कर लेना और उसमें ऐसे पानी में से डाल, ठीक है, तो इसको चुल्लू बोलते हैं ना। चुल्लू बनाओ एक बार सारे बच्चे अपना अपना। हाँ, यस, वेरी गुड। तो इसमें पानी रुक जाता है, ऐसे बिल्कुल फिंगर्स को पास में रख लेते हैं हम और इसको फोल्ड कर लेते हैं, तो ये चुल्लू जैसा बन जाता है। इसको ही, इसी पोजीशन को हम चुल्लू बोलते हैं। तो उसने क्या किया देखो, पास में ही पानी की धारा बह रही थी, एक ही ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। तो झाड़ी से उसको आवाज आई, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, और झाड़ी सूख रही थी मेहंदी की, तो उसने चुल्लू में पानी लिया और झाड़ी के ऊपर डाल दिया, ठीक है। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। तो एक ही ने ये मेहंदी की झाड़ी की मदद की, उसको पानी पिलाया, है ना, क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी, वो सूख रही थी। एक की आगे बढ़ गई। आपने देखा है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं या हमारी कोई हेल्प करता है तो हम उसको थैंक्स बोलते हैं ना, और हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमको वो धन्यवाद बोलते हैं, और अगर और वो हमारी हेल्प करते हैं तो हम उनको धन्यवाद बोलते हैं ना। एक की आगे बढ़ गई, फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी। अब देखो, पहले मेहंदी की झाड़ी से आवाज आई, अब कहां से आवाज आई देखो। रूहानी क्या कर रहे हो बेटा, बार बार पानी हाथ में क्यों डाल रहे हो, गीला मत करो बार बार हाथ को ना, ठंड का मौसम है ना। ओके, फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है। पहले क्या आवाज आई थी, प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। अभी क्या आवाज आई, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। अब एक ही ने क्या किया देखो, एक ही ने देखा कि एक मरियम सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी।
गाय मतलब काऊ, ठीक है। एक की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसने देखा एक मरियल सी गाय, मरियल मतलब दुबली पतली, जिसमें जान ही नहीं है, बहुत दुबली पतली सी है, और उसको भूख लगी थी। तो उसने आवाज लगाई मुझे खाना खिला दो। तो एक की ने देखा कि ये किसकी आवाज है ना, तो उसने देखा एक गाय बंधी हुई है पतली दुबली सी। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक की ने घास फूस, क्योंकि आपको पता है कि काऊ घास खाती है ना, और फूस मतलब जो सूखा हुआ घास है ना, उसका भूसा बन जाता है। तो वो एक की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी, और उसने उसको घास फूस जो गाय का खाना होता है, काऊ का जो खाना होता है, वो उसको खिला दिया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। बंधी हुई थी ना वो गाय, तो उसकी रस्सी को उसने खोल दिया। देखो जरा, एक की के सिर पे एक बाल दिख रहा है, वो उसको घास खिला रही है। पिक्चर में देखो आपकी बुक में ही नीचे। और जब उसने मेहंदी में पानी डाल दिया तो मेहंदी भी हरी हरी हो गई है, मेहंदी की जो झाड़ियां है वो हरी हरी हो गई है, वो दिख रही है हरी हरी, है ना। काऊ भी दिख रही है आपको, काऊ घास खा रही है, एक की उसको घास खिला रही है, और उसके सिर पर भी एक बाल है। अब पेज नंबर 99 देखो, उसने उसको पानी भी पिला दिया, मेहंदी की झाड़ी को एक की ने, और गाय को खाना खिला दिया। अब आगे क्या हुआ देखो, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। जब गाय को उसने खाना खिलाया, उसका पेट भर दिया, वो भूखी थी, तो गाय ने भी एक की को धन्यवाद बोला, क्योंकि उसने उसकी मदद की, पेट भर दिया उसका। एक की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी सी लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। चलते चलते थक जाते हैं ना, पसीना आने लगता है, वैसे ही एक की भी थक गई थी। वो सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊं। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी मतलब एक हट, है ना। देखो एक हट बनी हुई है, पिक्चर में देखो नीचे पेज नंबर 99 में ही साइड में ऊपर लेफ्ट में एक हट बनी हुई है, इसको बोलते हैं झोपड़ी हिंदी में। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक की दौड़कर, किसान रहते हैं। हाँ बेटा, यस। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो घास फूस से और लकड़ियों से और यस बेटा, इससे बनता है। बिल्कुल सही बताया आपने। एक की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है। अब एक की झोपड़ी के पास गई और उसने आवाज लगाई कि कोई है यहाँ पर। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। एक बूढ़ी जो दादी और नानी होती है ना, बूढ़ी उनको बोलते हैं हम, दादी नानी जो बुजुर्ग हो जाती है, ओल्ड एज हो जाती है, उनको हम बूढ़ा या बूढ़ी बोलते हैं। तो एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। देखो एक अम्मा दिख रही है यहाँ पर आपको नीचे पिक्चर में, देखो बूढ़ी अम्मा ने कहा, देखो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, आहा आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुम्हारी राह मतलब तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी कि तुम आ रही होगी। आओ अंदर आ जाओ। एक की हैरान हो गई, एक की हैरान हो गई मतलब आश्चर्यचकित हो गई, और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उससे प्यार से बात कर रही थी ना वो बूढ़ी अम्मा जो थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। जब कोई हमसे प्यार से बात करता है, अच्छे से बात करता है, तो हमको भी अच्छा लगता है। और हम किसी से प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। पेज नंबर 100 निकालिए, 100 अगला पेज। देखो आगे क्या हुआ। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा ने एक की को बोला कि पहले तुम तेल लगाओ, फिर नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने, उसने क्या बोला, नहीं नहीं, नहीं नहीं अम्मा। तो अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अम्मा ने उसे प्यार से समझाया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम अच्छे से तेल लगाओ, नहाओ, फिर हम खाना खाएंगे। तो उसको नहीं अच्छा लग रहा था एक की को, नहीं नहीं शर्मा रही थी वो। तो अम्मा ने कहा नहीं नहीं शर्माओ नहीं, तुम कोई बात नहीं, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो।
तो एक की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। जब कोई आपको प्यार से समझाता है, बोलता है, तो आप कर लेते हो ना, वैसे ही उस एक की ने भी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया, तौलिया यानी टॉवल, उसको आप हाथ अपने पोंछते हो धोने के बाद, नहाने के बाद अपने बॉडी को पोंछते हो, उस कपड़े को हम टॉवल और हिंदी में तौलिया बोलते हैं। एक की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। उसके सिर पर पहले एक बाल था, लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने बोला उसको कि तेल लगाओ, नहा लो, है ना, फिर खाना खाएंगे, तो जब वो नहा ली, तेल लगाया और नहा ली और उसमें पोंछ कर टॉवल हटाई, अपने सिर से तौलिया को हटाया, तो उसके सिर पर बहुत सारे बाल आ गए। जब एक बाल हो फिर हमारे बहुत सारे बाल हो जाए तो उनको कितनी खुशी होगी, कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि बाल भी तो हमारी सुंदरता है ना। एक की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, और वो खुशी के चक्कर में, खुशी के मारे में उसको खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा था उसका। बस बार बार मैं बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही, क्योंकि उसको लगा ये तो चमत्कार हो गया, ये क्या होगा, मेरा तो एक ही बाल था, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरा एक ही बाल है, लेकिन अम्मा की कृपा से, अम्मा के आशीर्वाद से मेरे सिर पर इतने बाल आ गए। बहुत खुश हो गई वो, है ना, और वो अम्मा को बार बार थैंक्स बोलने लगी, धन्यवाद बोलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। और बूढ़ी अम्मा ने बोला उनको कि अब तुम घर जा सकती हो और हमेशा खुश रहना, क्योंकि बहुत अच्छी थी, हेल्प भी करती थी, उसको प्राउड भी नहीं था कुछ भी, है ना, जिसने जो हेल्प मांगी उसने हेल्प की। अब क्या हुआ देखते हैं। एक की के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली, और एक की इतनी खुश थी, जैसे एक पक्षी खुश होते हैं ना, दौड़ते रहते हैं, वो अपने पंखों से उड़ते रहते हैं, वैसे ही एक की इतनी खुश हो गई कि उसको जैसे पंख लग गए हो, जैसे वो पक्षी बन गई हो। तो उसने क्या किया, एक की के तो पंख, जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट की तरफ है, सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट यानी तेजी से, मतलब जल्दी से घर की तरफ चली गई। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। देखो जरा, अब वो वापस जा रही है तो गाय ने उसको मीठा मीठा दूध दिया। झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। जिस गाय को उसने खाना खिलाया था, उसकी हेल्प की थी, घास खिलाया था, उस गाय ने उसको मीठा मीठा दूध दिया। और जो मेहंदी की झाड़ियां सूख रही थी उनको उसने पानी पिलाया, उनके ऊपर पानी डाला, तो वो हरी भरी हो गई थी, हरी भरी हो गई थी। उनने उनको मेहंदी दी रचाने के लिए, लगाने के लिए। घर पहुंचकर एक ने सारी कहानी सुनाई। अब घर पहुंच गई और उसने सारी बातें घर पर अपने मम्मी पापा और दोपकी को बताई। दोपकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। जब एक ने ये सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो दोपकी ने क्या किया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं भी जाती हूँ, तो मेरे भी सिर पर बहुत सारे बाल आ जाएंगे, मुझे भी अच्छा हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दोपकी ने क्या किया, जैसे ही पूरी बातें सुनाई घर पर एक ने, दोपकी भी जंगल की तरफ आ गई। दोपकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोपकी इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। पुकार यानी आवाज। उसने क्या किया, किसी की आवाज नहीं सुनी। ना तो उसने जिन झाड़ियों को प्यास लगी थी उनकी आवाज सुनी, और ना ही गाय की आवाज सुनी कि वो भूखी गाय है, और सीधी भागती हुई जा रही। तो ये तो गलत हुआ ना, एक की तो सबकी बात सुनी थी, सूखी झाड़ियों की भी बात सुनी, उनको भी पानी डाला, भूखी गाय की भी बात सुनी, उसको भी खाना खिलाया, लेकिन दोपकी ने ये काम नहीं की, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया उसने। पेज नंबर 101 वह तो धड़धड़ाती हुई, मतलब धड़धड़ाती हुई मतलब तेजी से चलती हुई, जल्दी से, वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। हुक्म देना मतलब आदेश देना, ऐसा करो।
वैसा करो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इस तरह से हुक्म देना। बड़ों को हम कभी हुक्म देते हैं क्या, आदेश देते हैं क्या? मम्मी पापा को, दादा दादी को नान आदेश नहीं देते ना। रिस्पेक्ट के साथ धीमी आवाज में, सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं, है ना। प्लीज माँ ऐसा कर दीजिए, प्लीज पापा ऐसा कर दीजिए, प्लीज नानी ऐसा कर दीजिए, प्लीज दादी, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन उसने पता है क्या किया, देखो दोकी ने, वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया, पढ़ते हैं, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। क्या आदेश दिया उसने, हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। बूढ़ी अम्मा ने क्या बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। राह मतलब मैंने बताया ना, तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी कि तुम आ रही होगी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही, ध्यान से सुनना इस बात को, झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। क्या चीख, अरे ये क्या हो गया ऐसे, क्योंकि क्या हुआ वो हम देखते हैं आगे। दोकी के तो दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। दोकी के दो बाल थे लेकिन वो भी निकल गए। जैसे ही उसने टॉवल को सिर से हटाया, उसकी चीख निकली कि मेरे तो दो ही बाल थे, वो भी निकल गए, अरे ये क्या हो गया। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी और वो रोते रोते घर की तरफ चली गई। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा। देखो, एक ही ने गाय की हेल्प की थी, मदद की थी, तो उसने उसको मीठा मीठा दूध दिया था। लेकिन दोकी ने गाय की आवाज ही नहीं सुनी थी, तो उसको क्या किया, उसने सींग मारा। आपने देखा होगा ना, यहाँ एनिमल्स को तो सींग होते हैं, ऐसे होते हैं ना। तो उसने उसको सींग मारा गाय ने। और मेहंदी की झाड़ी ने काटे, मेहंदी की झाड़ी में कांटे भी लगे होते जो चुभ जाते हैं, है ना। और मेहंदी की झाड़ी ने काटे, लेकिन एक की को क्या दिया था, मेहंदी की झाड़ी में मेहंदी दी थी हाथों पर रचाने के लिए, है ना। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। अब दोक्की को लेकिन अब समझ में आ गया था कि मैंने तो इन लोगों की आवाज ही नहीं सुनी थी। जब इधर से निकली तो मैंने ना तो मेहंदी की झाड़ियों को पानी पिलाया और ना ही गाय को खाना खिलाया, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसको समझ में आने लगा था। इसके बाद इसके बाद एक की दो की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो जब यहाँ पर क्या हुआ, दोक्की को अपनी बात समझ में आ गई कि हमको सबकी बात सुननी चाहिए। अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, किसी को हुक्म नहीं देना चाहिए, आदेश नहीं देना चाहिए। हम छोटे बच्चे हैं, हमको अच्छे रिस्पेक्ट के साथ बड़ों से बात करना चाहिए। और जो भी हमको आवाज लगा, उसकी आवाज को, बात को सुनना चाहिए। हाँ बेटा श्रेयस, इसकी तो एक्टिविटी एक ही है बस। किसकी बेटा? वो वही की दो की वो कहानी है ना, तो उसकी तो हाँ बस एक ही वो शीट है आगे जिसमें भरना है। हाँ बेटा। तो देखो, तो दोक्की को समझ में आ गया था कि मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको ऐसा समझ में आ गया था। लेकिन हमको कैसा बनना है, एक की जैसा बनना है। सबकी बात सुनना है, सबकी हेल्प करना है, सबसे रिस्पेक्ट से बात करना है, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और जो लोग हमारी हेल्प करते हैं वो ईश्वरीय रूपी होते हैं, वो भगवान के रूप में ही होते हैं। हमको दिखते नहीं है कि ये भगवान है, लेकिन वो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो, चाहे वो चीज हो, कुछ भी हो, वो ईश्वरीय रूप है, उनमें भगवान का रूप होता है। और हमको भगवान को दिखते नहीं है। इसलिए हमको जब भी कोई हेल्प मांगता है, हेल्प करना है। अगर कोई आवाज लगा तो तुरंत उसकी बात सुनना है और सबसे रिस्पेक्ट से साथ बात करना है। और कभी भी खुद पर
चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी सुंदर हो, कोई भी चीज हो आपके पास, प्राउड नहीं करना है, हमको घमंड नहीं होना चाहिए, दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपके अंदर है तो हमेशा ईश्वर आपके साथ है, और ये चीजें हमको अभी से सीखना है। अभी से सीखेंगे तो बाद में हमेशा रहेंगे हमारे साथ, है ना। तो आपने इस कहानी को बहुत अच्छे से सुना और आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो बहुत अच्छी कहानी थी ये। अब इसके मैं आपको कठिन शब्द बताती हूँ। देखो बेटा, मैं एक बात और बता रही हूँ आपको कि आप लोग जो कठिन शब्द लिखते हो ना, 2 बार तो कम से कम लिखा करो। जब ऑफलाइन क्लास चलती है ना तो हम कम से कम 3-3 बार लिखते हैं, लेकिन अभी कम से कम 2-2 बार लिखा करो आप लोग, है ना। एक बार नहीं, 2-2 बार तो कम से कम लिखा करिए बेटा, है ना। मैम मैम बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको? एक मिनट मैम। अभी दिखेगी, रुको जरा। मैम देखो अब दिख रही है बेटा। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 15, 5 आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इसमें ऐसे ऐसे और ऐसे लाइन वाला भी 5 बनता है, वो भी बना सकते हो। यहाँ पर ये देखो, मैंने बताया था ना आपको कि एक की जैसा बुक में लिखा है वैसा भी लिख सकते हो, वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। एक की, 2 की कठिन शब्द देखो, बहने, 2 केस वाली, फुर्सत, रौब, सन्नाटा, मुरझाई, धन्यवाद, चौपड़ी, हैरान, मुस्कुराते, हुक्म, सीन। एक केस वाली, घमंडी, मेहंदी, चुल्लू, कटकी, सरसरा, शर्माते, उछार, तौलिया, धड़धड़ाती, कांटे और पंख। ये आप लोगों को मैं भेज दूंगी आज, आप लोग कर लेना, ठीक है। मैम मेरे को आपसे कुछ बोलना है। यस बेटा, इसके शब्द और अर्थ भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, ठीक है। अभी आपको जो शेयर करना है बात, वो बात करने में आपके पास आ रही हूँ, ठीक है। तो ये कठिन शब्द है, इनको आज मैं भेज दूंगी आपको, आप लिख लेना बाद में, ठीक है। और लेकिन 2-2 बार लिखना, इनको भी 2 बार लिखना है और इनको भी 2 बार लिखना है, तभी आपको पढ़ना और लिखना अच्छे से आएगा। देखो यहाँ पर एक और शब्द है सन्नाटा, इसको भी पहले ना फिर ना ऐसे लिख सकते हो, इसमें साथ में है। तो बेटा कंप्यूटर में जब टाइप करते हैं तो ऐसा ही आता है, वो ऐसा वाला नहीं आता कुछ ऐसा, है ना, इसलिए। हाँ, किसको क्या बोलना है बोलो बेटा। मैम मेरे को त्रिवेणी को बोलना है। हाँ त्रिवेणी बोलो बेटा। मैम मैं परसों नहीं आ पाऊंगी क्लास ज्वाइन करने। कब नहीं आओगे, परसों? हाँ मैम, हम लोग 4 दिन के लिए जयपुर जा रहे हैं। मेरा भाई बहुत जिद कर रहा है, उसको संक्रांत उधर ही बनानी है। अच्छा 4 दिन के लिए जा रहे हो आप? हाँ मैम, अभी तो पता नहीं, पापा बोल रहे थे। लेकिन 15 तारीख से आप लोगों के असेसमेंट शुरू हो जाएंगी, 3rd असेसमेंट। तो 15 से कम आप ज्वाइन करना जरूर, ठीक है। ओके त्रिवेणी। हाँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के असेसमेंट शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों को जो भी करवाया है अभी तक, जितनी कविताएं हुई हैं सारी याद करना है त्रिवेणी, जितने चैप्टर्स हुए हैं सारे पढ़ना है, रीडिंग लगाना है सबकी। और अगर कोई बुक अलग है आपके पास वो भी पढ़ना है। पहले ही बता दिया है आपको कि सब चीजें कोई रीडिंग करके याद करके रखो, कुछ भी हम पूछ सकते हैं। और जितनी ग्रामर करवाई है हुई है वो भी, ग्रामर भी सबकी प्रैक्टिस करना है,
क्योंकि 15 से आपको क्या थर्ड असेसमेंट शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, सारे बच्चों को बता रही हूँ ये वाली बात में। ओके, यस। तो कविताएं वगैरह सब याद कर लेना। ओके, आपको बोलना है, लेकिन मुझे डेट बताना आप कब से आओगे फिर। ठीक है, और आपका त्रिवेणी अभी मेरे को वो नहीं मिला है आपका। मेरे को केवल मैं बता रही हूँ किस किस का मिला है। केवल कब से शुरू हो रहा है? 15 से शुरू हो जाएगा आपका असेसमेंट। ठीक है, हाँ अभी मैं ये बता रही हूँ कि आपका प्रोजेक्ट नहीं आया है और किन किन बच्चों के आए हैं उन बच्चों के नेम बता रही हूँ। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने टाइम से कर लिया है और आपका 14 तक हो जाना चाहिए। 15 को मुझे सारे बच्चों का चाहिए, इसलिए अभी जिसका होता जा रहा है मुझे भेजते जाओ डेली। और बहुत साफ और सुंदर किया है, आप भी कर बेटा। मैम कौन के व्हाट्सएप नंबर पर्सनल नंबर पे भेजना है? मैम आपकी क्लास टीचर मैं हूँ ना, मेरे पर ही आपको भेजना है। ठीक है बेटा। हाँ, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो आप, फिर मैं आपकी बात सुन रही हूँ। ठीक है, केवल आया है, देखो ऐमान का आया है, बहुत अच्छा बनाया है ऐमान। ठीक है, इसके बाद में माधव का आया है, 5 मार्क्स मिलेंगे इसके, इसलिए जल्दी सभी को बना के भेजना है और सुंदर बनाना है। ठीक है, माधव का है। इसके बाद एक मिनट बीच में नहीं बोलो बेटा, मैं आपकी बात सुन रही हूँ ना अभी। जो भी बच्चा है, रूहानी का आया है, बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर। श्रेयस का आया, उसने भी बहुत अच्छा बनाया है। और वेद साहू का आया, इसने भी अच्छा बनाया है। और यशवर्धन का। केवल इतने बच्चों का मुझे मिला है, बाकी के बच्चों का अभी तक नहीं मिला है। तो आप जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करो और मैम को भेजना शुरू करो। ठीक है, हो गया, देंगे। हाँ तो व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है, जिसका होता जा रहा है। अब एक मिनट में एक एक करके सुनूंगी, 1 1 करके। सबसे पहले अनिरुद्ध और ऐमान अपना माइक बंद कर लो। मैं पहले दिव्यांश की बात सुन लूं, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगी। ठीक है अनिरुद्ध? यस दिव्यांश बोलो, क्या बोल रही हो? दिव्यांश बोलो बेटा। मैम आपके नंबर पे भेजना है क्या? हाँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही भेजना है, मैडम के पर, संगीता गुप्ता मैडम के पर। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, बार बार ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। ओके, हाँ अनिरुद्ध आप पूछो बेटा, क्या पूछना है आपको अब? मैम हमारा हो गया, हम भेज देंगे। हाँ आज भेज देना, दोनों का भेजना, आपका और अश्रिता का। ठीक है, यस। इसके बाद चलो अब आप अपना माइक बंद करो। मैम बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या बोला था? अभी अभी तो बेटा हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, एक दोस्ती वाला, बस वही पढ़ाया है ना। मैम अभी आप कुछ एग्जाम के बारे में बोल रही थी ना? एग्जाम्स के बारे में ये बताया है कि 15 से, ये 15 तारीख जो आ रही है ना, 15 जनवरी से आपके थर्ड असेसमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रीडिंग, राइटिंग, कविता है, सबकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, जो अपना हुआ है पूरा ग्रामर वगैरह। और जैसे पहले हुआ था ना क्लास में, वैसे ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैम जितना हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था ना एग्जाम के बाद, श्रेयस फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? पर शुरू हो जाएंगे बेटा पेपर में जैसे पहले हुआ था मैम, फर्स्ट चैप्टर था स्टार्ट हुआ था। मैम अनिका कर रहा है फर्स्ट चैप्टर। मैम आप लोग वो कौन सा हिंदी में बेटा क्लियर नहीं हो रहा, मैसेज टाइप कर दूँ ना, समझ में नहीं आ पा रही मुझे बात, आपके यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, क्लियर नहीं हो पा रहा। अभी मैं आपसे बात में बात कर लूँ। ठीक है, मैम अनिका का रेडी है, वो सैटरडे संडे जाना है इसलिए भेज नहीं पाया, आज भेज दूंगी।
हाँ ठीक है बेटा, ओके। और उसमें देखो फ्रेश नहीं हो पा रही है बेटा आपकी बात अच्छी है। और आरुष ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही में तीनों सब्जेक्ट से जोड़ना था, आपको 3-3 अलग बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। 1 मिनट रुको बेटा श्रेयस, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी, ठीक है। आपकी वो आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है बेटा, मुझे समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात को मैं। 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद हो सकता है नेटवर्क ठीक हो जाए। तो तारुष आपको एक ही में ही बनाना है बेटा, है ना। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी तीनों से रिलेट कर देना एक में ही, 3-3 अलग अलग नहीं बनाना, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ आप श्रेयस बोलो। मैम हम वो असेसमेंट कौन से चैप्टर से स्टार्ट होगा? अच्छा चैप्टर का पूछ रहे हो आप। चैप्टर तो आप लोग ऐसा करो बस 5 तक छोड़ देना था, 5 के बाद जितना हमने किया है सब पढ़ लेना, ठीक है। बस रीडिंग लगाना है, कविता याद करना है, ठीक है। एक बार रीडिंग लगा लो तो क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे वो, है ना, ठीक है। लेकिन मैं स्पीकिंग में आपसे कविताएं पूछूंगी तो कविताएं याद कर लेना, ठीक है। हाँ और रीडिंग में मैं कोई भी चैप्टर या आपकी एक्स्ट्रा कुछ बुक है आपके पास वो करवाऊंगी, ठीक है बेटा, ओके। हाँ हाँ अब हमारी हाँ ऐमान बोलो बेटा। यशवर्धन एक बार रुको बेटा, आप ऐमान के बाद में आपसे बात करती हूँ, ठीक है। हाँ बोलो ऐमान। मैंने भी सेंड कर दिया। फिर से बोलो। मैंने भी सेंड कर दिया। आपका प्रोजेक्ट ना उसकी बहुत हाँ आपने बहुत यस बेटा, मैंने आपका नाम बोला था ना अभी, बहुत सुंदर बनाया आपने, बहुत ही बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा। लेकिन सारे बच्चे देखो अभी भी सुन लो, अपना नाम, क्लास, ठीक है, स्कूल का नाम, वो सब उसमें मेंशन करना है आपको, ठीक है। हाँ तो बस अब हमारे क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। आप असेसमेंट के लिए परेशान मत हो, रीडिंग प्रैक्टिस करना, ग्रामर प्रैक्टिस करना। 1 मिनट यशवर्धन सुन रही हूँ आपकी बात, है ना। रीडिंग प्रैक्टिस करोगे, कविताएं याद करोगे, ठीक है अच्छे से। और ये जो प्रोजेक्ट दिया है ना उसको जल्दी से सारे बच्चे करके और भेज दो मैम के पर्सनल नंबर पर। अपना नाम, क्लास, ठीक है, स्कूल का नाम, ये सब कुछ उसमें रहना चाहिए। 5 मार्क्स का है, सबको सुंदर करना है, नीट एंड क्लीन। और जिसका नहीं होगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम नहीं जानते हैं फिर, ठीक है बेटा। यस यशवर्धन अब बोलो आप। मैम जो आपने कहा है कि आप वो कविताएं पूछेंगी, जो वो छोटी छोटी कविता उन्हें पूछोगे आप? नहीं छोटी छोटी नहीं पूछूंगी बेटा, सूरज वगैरह वाली सारी कर लेना जितनी भी कराई है मैंने, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया तो हमको सारी कविताएं याद होना चाहिए। 5 चैप्टर के बाद जितनी कविता है ना सारी याद करना है सारे बच्चों को। अभी आपको टाइम दे रही हूँ, आपके पास 4-5 दिन है, आराम से करो, ठीक है। मैंने सारी कर ली। हाँ क्योंकि 5 चैप्टर के बाद में जितनी भी कविताएं हैं सारी याद करना है, आपके पास टाइम है और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्लास में भी हम कितनी बार पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं तो हमको क्लास में ही याद हो जाती है वो तो। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से एक दिन में एक कविता याद करोगे उसको, है ना। हाँ राधिका बोलो बेटा। मैम पेपर कब से चालू होंगे? आपका रिटर्न पेपर नहीं होगा, आपका रिटर्न पेपर होगा तो हम बाद में बताएंगे आपको। अभी तो आपका ओरल जैसे पहले हुआ था वैसे ही होगा, रीडिंग का, स्पीकिंग का, ठीक है, ग्रामर का गूगल फॉर्म होगा, वैसे ही होगा सब कुछ, ठीक है, अलग कुछ नहीं होगा, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, ओके। तो अब हमारी क्लास का टाइम हो गया, दूसरी क्लास आपकी भी है और हमारी भी, तो शांति पाठ करेंगे, ओके। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज प्लीज। शांति शांति शांति। साइरम बेटा बाय बाय।